हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम शोल्डर और आर्म होल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर आप हमारा शॉर्ट नेक हो या फिर कॉलर वाला नेक हो तो हमें आर्म होल शोल्डर कैसे लेना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले आप देख लें। हमने 36 चेस्ट और शोल्डर 15 के अकॉर्डिंग ये मेथड डिस्कस किए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम डीप नेक के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा डीप नेक है तो हमारा आर्म होल कितना नेक का ब्रॉड कितना रखना है, शोल्डर कितना रखना है और यहाँ से आर्म होल कितना रखना है। तो इसमें हम ओवरव्यू बता देते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। तो हमने नॉर्मल चेस्ट 36 ली थी, तो चेस्ट को 12 से डिवाइड करके हमने नेक ब्रॉड का निशान लगाया है। उसके बाद हमारा शोल्डर था 15 इंच, तो 15 इंच का सीधा हमने हाफ किया, 7.5 इंच पे निशान लगाया है। शोल्डर डाउन करने के लिए हमने शोल्डर को 12 से भाग किया, उसके बाद शोल्डर डाउन कर दिया और उसके बाद यहाँ से जहां हमने शोल्डर डाउन किया वहां से हमने यहाँ तक आर्म होल के लिए निशान लगाया है। आर्म होल हमने चेस्ट डिवाइड बाई 6 करके उसमें अपने साइज के अकॉर्डिंग प्लस करके इसमें निशान लगाया है। और ये था हमारा शॉर्ट नेक के अकॉर्डिंग। और अगर आपका कॉलर नेक है तो कॉलर नेक के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर में आधा इंच प्लस कर देना है और उसके बाद आपको फ्रंट और बैक आर्म होल की छटाई कर देनी है। फ्रंट आर्म होल की छटाई के लिए हमने 0.75 अंदर की तरफ निशान लगाकर यहाँ से फ्रंट आर्म होल की शेप लगा दी थी। ये हमारा शॉर्ट नेक के अकॉर्डिंग था। आप चाहे ब्लाउज बना रहे हैं, कुर्ती बना रहे हैं या फिर कोई भी ड्रेस बना रहे हैं जो आपकी शॉर्ट नेक में है या फिर कॉलर नेक में है, तो ये आपके मेथड सेम रहेंगे। 4 इंच तक का नेक हमारा शॉर्ट नेक में जाएगा। उसके बाद हमारा आता है 5 इंच का, 6 इंच का, 5 इंच से लेकर 15-16 इंच तक के आपके नेक डीप नेक में जाएंगे। तो एक बार हम यहाँ से नॉर्मली निशान लगा लेते हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जब हम नेक बना रहे होते हैं, जब शॉर्ट नेक होता है तब तो हम यहाँ से डीप, यहाँ से स्ट्रेट स्केल रख के भी ले सकते हैं। लेकिन जब हमारा नेक डीप होता है तो हम यहाँ से तिरछे में इंची टेप को इस तरीके से रखते हैं। शॉर्ट में हम इस तरीके से निशान लगा सकते हैं कि यहाँ से हमारा 4 इंच आ गया, 3 इंच आ गया, 2 इंच। लेकिन जब हम स्ट्रेट बड़ा डीप नेक बना रहे हैं तो हमारा इस तरीके से हम रखेंगे, तिरछे में रख कर ही हम यहाँ से इसकी शेप लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमने 1 से 16 इंच तक के नेक डीप का निशान लगा लिया है। हमारा मैक्सिमम नेक डीप, ज्यादा से ज्यादा नेक डीप 16 इंच ही हो सकता है, जो पूरा बैक ओपन रहता है। जब हमारा हाइट ज्यादा होती है तभी हमारा 16 इंच तक जाता है, वरना हमारा 13-14 इंच तक का ही नेक डीप नेक में रहता है। ये हम 15 से 16 वाला रेयर केसेस में ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे को नेक का शोल्डर, नेक डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ से, जब तक हमारा नेक शॉर्ट है तब तक हमें शोल्डर, जितना भी हमारा नेक ब्रॉड है हमें नेक ब्रॉड सेम रखना है, कुछ भी कम या ज्यादा नहीं करना है। लेकिन जब आपका नेक यहाँ से 5 इंच का या फिर 6 इंच का हो जाता है तो नेक ब्रॉड हम कम करेंगे और शोल्डर को भी कम करेंगे। तो नेक ब्रॉड हमें कितना कम करना है, 5 से 6 इंच का जब हमारा नेक डीप है तो हमें यहाँ से 0.25 जितना नेक कम करना है, 0.25 जितना। और शोल्डर हमें कितना कम करना है, पहले हमें नॉर्मल जितना भी शोल्डर है उसका हमें हाफ करके निशान लगाना है। शोल्डर हमारा यहाँ से था 15 इंच, तो उसके हिसाब से हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है। इस तरीके से 7.5 इंच पे निशान लगाया है। तो जब भी हमारा 5 से 6 इंच का नेक होगा तो यहाँ से नेक हम करेंगे 0.25 जितना कम और यहाँ से शोल्डर करेंगे हाफ इंच कम। शोल्डर हम करेंगे हाफ इंच और यहाँ से 0.25। तो हमने यहाँ पे 2-2 इंच का लिया कि 5 से 6 इंच तक का नेक है, तो हमने 0.25 इंच यहाँ कम किया और यहाँ पे हाफ इंच कम किया है। अगर हमारा सिंपल आ जाता है कि अगर 5 इंच पे ही कम करना हो तो कितना करेंगे, दोनों पे सेम क्यों रखना है। तो अब अगर 1-1 इंच का हम बताते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कितना करना है कितना करना है, क्योंकि 0.25 का आधा होगा 12 इंच, तो 5 इंच पे आपको 12 इंच 0.12 होगा, तो 0.12 में फिर हम बताएंगे कि 6 इंच पे आपका 0.25 होगा, तो कैलकुलेशन काफी टफ हो जाती है। तो इसलिए हमने 2-2 इंच का ही गैप रखा है। अब अगर आपको 5 इंच के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट करना है तो आप यहाँ से 0.25 की जगह 0.12 पे भी निशान लगा सकते हैं और यहाँ पे आप आधा इंच की जगह 0.25 भी कम कर सकते हैं 5 इंच वाले।
अगर यहाँ से आधा इंच भी कम करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हम आधा दो दो पॉइंट का ही गैप लेकर चलते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी रहे। तो अब यहाँ से इसे आर्मोल अगर हमें बनाना है 5 से 6 इंच वाले नेक में, तो यहाँ से हम आर्मोल की शेप लगाएंगे। ये वाला गैप हम चेक कर लेंगे। ये हमारा 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। जब हम 5 से 6 इंच तक का नेक बना रहे हैं, यानी कि जब भी हम कोई भी डीप नेक बना रहे हैं, तो हमें जो हमने डाउन किया है उसको ध्यान में नहीं रखना। सिंपल हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से ही नेक की शेप लगा देंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना होता है, तो आर्म होल का हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार हम यहाँ से नेक कितना कम करना है और शोल्डर कितना कम करना है वही हम बता रहे हैं। अब अगर हमारा नेक रहता है 7 से 8 इंच का, 1 से 4 इंच के नेक डीप में हमारा नेक था 3 इंच का। अगर 5 से 6 इंच का नेक बना रहे हो तो नेक रहेगा हमारा 2.25 इंच का। अगर हम बना रहे हैं 7 से 8 इंच का नेक, तो यहाँ से नेक रहेगा हमारा 2.5 इंच का। इस तरीके से हमारा नेक ब्रॉड कम होता चला जाएगा। अब हमें नेक की शेप लगानी है। नेक की शेप हम वैसे ही लगा देंगे। यहाँ से इंच फ्रेंच का स्केल रखेंगे और इसको शेप लगा देंगे 7 इंच और 8 इंच पे। 7 इंच और 8 इंच पे नेक हमारा आधा इंच कम हो गया और शोल्डर हमारा यहाँ फिर से 2 इंच का गैप हुआ, फिर से आधा इंच कम कर देंगे। यहाँ से आधा इंच कम करेंगे। ये अब टोटल शोल्डर कितना कम हो गया हमारा 1 इंच, और नेक कितना कम हुआ है आधा इंच। अगर आप नेक बना रहे हैं 7 से 8 इंच का, तो आपको नेक ब्रॉड रखना है यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से शोल्डर कम करना है 1 इंच। टोटल 1 इंच कम हो जाएगा हमारा। यहाँ से 1 इंच कम करेंगे और यहीं से हमें अब हमारा तीरा कितना बचेगा 6.5 इंच का। 6.5 इंच का तीरा बचेगा। 6.5 इंच पे हमें एक नीचे निशान लगाना है और यहाँ से आर्मोल की शेप लगानी है। उसके बाद हमारा आता है 9 से 10 इंच का नेक। फिर से हमें यहाँ से नेक को कम करना है 0.25 इंच जितना। 0.25 यानी कि यहाँ पूरा कितना कम हो गया नेक 9 से 10 वाले में 0.75 इंच, यानी कि 0.25 इंच कम हो गया। अगर आपका नेक 9 से 10 इंच का बना रहे हो तो नेक ब्रॉड आपको 0.25 इंच कम करनी है और शोल्डर कम करना आपको 1.5 इंच। शोल्डर आपका हो जाएगा 1.5 इंच कम। और फिर यहाँ से हमें आर्म होल की शेप लगानी है। यहाँ से हमारा 0.25 इंच कम हो गया, तो इस निशान के साथ हम आर्म नेक की शेप लगा देंगे। 9 से 10 इंच पे यहाँ से शेप लगाएंगे और इसी निशान के साथ हम इसको मिलाएंगे। इस तरीके से इसको मिला देंगे। ये था 9 से 10 इंच के लिए। अब जैसे हमने 1.5 इंच माइनस कर दिया, तो हमारा तीरा कितना रह गया, यहाँ से तीरा हमारा रह गया 6 इंच। जब हमारा 9 से 10 इंच का नेक होगा तो हमारा तीरा 6 इंच रह जाएगा। अगर शोल्डर 15 इंच है तो, अगर शोल्डर आपका कम है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम हो जाएगा। और उसके बाद हमारा रहता है, अगर हमारा नेक 11 से 12 इंच का नेक डीप है तो फिर से हम यहाँ से 0.25 इंच जितना कम करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पहले हमारा कम हो चुका था। अब हम यहाँ से कम करेंगे 2 इंच। अगर आपका नेक 11 से 12 इंच का है तो आपको टोटल शोल्डर में से 2 इंच कम करना है। अब हमारा यहाँ से शोल्डर कितना रह जाएगा, तीरा कितना रह जाएगा 5.5 इंच। यहाँ से तीरा 5.5 इंच रह जाएगा और यहाँ भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से आर्म होल की शेप लगाएंगे। अब हमें नेक की शेप लगानी है, तो नेक की शेप हम यहाँ से लगाएंगे जहां हमने इसको कम किया हुआ है। 11 से 12 इंच का अगर हमारा नेक डीप है तो टोटल शोल्डर में से हमारा माइनस हो जाएगा 2 इंच। शोल्डर 2 इंच माइनस हो गया और नेक हमारा माइनस हो जाएगा 1 इंच।
तो आपको अभी इतना देखने के बाद सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि जितना हम नेक कम कर रहे हैं उससे डबल हम शोल्डर कम कर रहे हैं। यानी कि ये अभी इस केस में 1 इंच ही कम हुआ है नेक हमारा, और ये शोल्डर हमारा 2 इंच कम हो चुका है। तो हर एक केस में जब हम नेक को आधा 0.25 जैसे कम कर रहे हैं, तो नेक शोल्डर को हमें आधा इंच कम करना है। जब यहाँ पे 1 इंच कम हुआ था तो यहाँ पे आधा इंच कम हुआ था, यहाँ पे 1.5 इंच जब शोल्डर कम हुआ था तो नेक हमारा 0.25 इंच कम हुआ था, और जब यहाँ से हमारा शोल्डर 2 इंच कम हो रहा है तो यहाँ से हमारा नेक 1 इंच कम हो रहा है। और उसके बाद हमारा यहाँ से आएगा 13 से 14 इंच का नेक। 13 से 14 के केस में भी हम वही करेंगे, दोबारा से यहाँ से 0.25 इंच जितना नेक कम करेंगे, और यहाँ से हम आधा इंच शोल्डर कम कर देंगे, यानी कि टोटल शोल्डर में से 2.5 इंच कम कर देंगे। उसके बाद जहाँ से हमने कम किया वहीं से हमें आर्म होल की शेप लगानी है, और इस केस में आपका तीरा 5 इंच रह जाएगा। इस तरीके से नेक की शेप लगाएंगे 13 इंच पे और यहाँ से 14 इंच पे। उसके बाद आता है 15 से 16 इंच का नेक। 15 से 16 इंच के नेक में भी हमें फिर से यहाँ से 0.25 इंच कम करना है, यानी कि टोटल जितना भी नेक था हमारा, टोटल नेक था हमारा 3 इंच का, तो यहाँ से अब हमारा 1.5 इंच कम हो गया है। यहाँ से टोटल 1.5 इंच कम हो गया और यहाँ से टोटल हमारा 3 इंच कम हो जाएगा। टोटल शोल्डर में से 3 इंच कम हो जाएगा। यहाँ से आर्म होल के लिए शेप लगाएंगे। इस तरीके से पहले हम शेप लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ से स्केल से लगा देंगे। अब हमारा यहाँ से तीरा कितना रह जाएगा, अगर हम नेक मतलब पूरा ये ओपन अगर बना रहे हैं तो यहाँ से, तो इस केस में हमारा तीरा रह जाएगा 4.5 इंच का। और जो यहाँ से रेडी शोल्डर, जो शोल्डर बचेगा वो कितना बचेगा, इस लाइन से हमारा इस लाइन तक देखेंगे तो यहाँ से 3 इंच का हमारा शोल्डर बच जाएगा, जो रेडी होने के बाद 2 इंच का रह जाएगा। 2 इंच का शोल्डर हमारा रेडी हो जाएगा, और ये यहाँ से जो हमारा नेक का ब्रॉड बचा वो हमारा 1.5 इंच बचेगा। ये 1.5 इंच नेक का ब्रॉड हमारा कम नहीं होगा, क्योंकि अगर इतना नेक डीप है तो ये हमारा जैसे शोल्डर पे जाएगा तो अपने आप इस तरीके से फैलेगा, तो फैलने के बाद अपने आप में बॉडी पे ये बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट होकर सेट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा नेक डीप रहता है। और ये जो हमारा 15 से 16 इंच का नेक डीप है, ये रेयर ही चांस में बनता है। नॉर्मली हमारा 13-14 इंच तक का ही नेक बनता है। अगर आपका शोल्डर कम है, जैसे मान लो आपका 13 इंच का शोल्डर है, तो उस केस में ये 1 इंच से भी कम रह जाएगा, 1 इंच। तो उस केस में हमारा नेक डीप 15 से 16 इंच तक नहीं जाता है, क्योंकि वो या तो बच्चों का साइज होता है या फिर किसी ओल्ड लेडीज के अकॉर्डिंग होता है। तो उसमें नेक का हम या फिर कम हाइट वालों के अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें नेक का डीप हमारा 13-14 इंच तक ही रहता है। तो उसमें भी हमारा शोल्डर यहाँ से नेक ब्रॉड कवर हो जाता है। और अगर आपका फिर भी किसी केस में रह जाता है कि आपका शोल्डर 13 इंच है और यहाँ से नेक आपको 15-16 इंच का रेडी करना है, तो आप यहाँ से नेक का जो ब्रॉड है वो 1 इंच तक तो रखे ही रखेंगे, मिनिमम 1 इंच से कम नहीं करेंगे। यहाँ से नेक का ब्रॉड आपको 1 इंच तो रखना ही रखना है। और उसके बाद शोल्डर नॉर्मली जैसे हम माइनस करते हैं उस तरीके से आपको शोल्डर माइनस करना है। अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कितने नेक पे कितना शोल्डर माइनस किया और कितना हमें यहाँ से नेक कम किया। तो टोटल हमारा नेक पहले कितना था, 3 इंच था। तो जब हमारा नेक आता है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, जब हमारा नेक 4 इंच तक का रहता है तब तक तो हमें नेक रखना है 3 इंच का ही। जब हमारा नेक यहाँ से नेक का डीप 5 से 6 इंच का हो जाता है, तो हमारा नेक का ब्रॉड जो गले की चौड़ाई है वो कितनी रखेंगे, 3.25 इंच। और जब 7 से 8 इंच का है तब कितना रखेंगे, 2.5 इंच। नेक कितना रखेंगे हम, 2.5 इंच का। और जब हमारा 9 से 10 इंच का आता है तो 9 से 10 इंच वाले में हम रखेंगे नेक की चौड़ाई कितनी, 2.25 इंच। और अगर हमारा नेक आता है 11 से 12 इंच का तो हम रखेंगे 2 इंच। ये हमारा 15 इंच शोल्डर के हिसाब से है। अगर आपका शोल्डर कम ज्यादा तो इसमें थोड़ा सा कम या ज्यादा आएगा आपका, तो वो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मेथड हमारा सेम ही रहेगा। अगर आपका 13 से 14 इंच का है तो यहाँ से
नेक का रहेगा हमारा 1.25 इंच का। और अगर हमारा 15 से 16 इंच का नेक डीप है तो नेक का चौड़ाई कितनी रहेगी, 1.5 इंच। यहाँ से हमें 1 से 4 इंच तक नेक में कुछ भी कम नहीं करना है, नेक हम सेम रखेंगे। और 5 से 6 इंच वाले नेक में हमें कम करना है। तो नेक हमें कितना कम करना है, 1 से 4 इंच वाले में हमें सेम रखना है, नेक हम सेम रखेंगे। अगर 5 से 6 इंच का है तो 0.25 इंच कम करेंगे। अगर हमारा 7 से 8 इंच का है नेक तो हम आधा इंच कम करेंगे। अगर हमारा 9 से 10 इंच का है तो हमें 0.75 इंच कम करना है। और अगर हमारा 11 से 12 इंच का नेक डीप है तो हमें 1 इंच कम करना है। अगर हमारा नेक 13 से लेकर 13 से 14 इंच का है तो हमें यहाँ से 1.25 इंच कम करना है। और अगर हमारा नेक रहता है 15 से 16 इंच का तो हमें कम करना है नेक में से 1.5 इंच। तो ये रहता है हमारा नेक का कि हमें नेक डीप के अकॉर्डिंग नेक कितना कम करना है। अब हमारा आता है कि हमें नेक डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर कितना कम करना है। अगर हमारा नेक 1 से 4 इंच का है तो हम यहाँ से जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करना है, यानी कि अगर जैसे हमारा 15 इंच शोल्डर था तो हमने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया था। और अगर कॉलर वाला नेक है तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके उसमें आधा इंच प्लस करना है कि जो ये निशान हमने लगा रखा है वो कॉलर वाले के लिए हमने लगाया हुआ है। अगर आपका नेक आता है 5 से 6 इंच का तो यहाँ से हमें शोल्डर में से आधा इंच शोल्डर कम करना है। अगर आपका नेक आता है 7 से 8 इंच का तो शोल्डर में से आपको कम करना है 1 इंच। अगर आपका शोल्डर आता है 9 से नेक आता है अगर आपका 9 से 10 इंच का तो शोल्डर में से आपको कम करना है 1.5 इंच। अगर हमारा 11 से 12 इंच का नेक डीप है तो शोल्डर में से हमें कम करना है 2 इंच। और अगर 13 से 14 इंच का हमारा शोल्डर है, सॉरी नेक डीप है, अगर 13 से 14 इंच का नेक डीप है तो हमें शोल्डर में से माइनस करना है 2.5 इंच। और अगर हमारा नेक डीप 15 से 16 इंच का है यानी कि बैक ओपन है तो यहाँ से हमें जितना भी शोल्डर है पूरे शोल्डर में से हमें 3 इंच कम करना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी शोल्डर आर्महोल की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि जैसे हमने नेक अब माइनस तो कर दिया, अब हमारे यहाँ से रहता है शोल्डर डाउन का कि शोल्डर हमें डाउन कितना करना है, नेक डीप के अकॉर्डिंग करना भी है नहीं करना, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हमें अपनी नेक डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर कितना डाउन करना है या नहीं करना, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।